ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम माई दरबार और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। माई दरबार के इस खास कार्यक्रम में माँ के 9 स्वरूपों पर हमारी बातचीत है। ना सिर्फ स्वरूप पर बातचीत बल्कि उन आध्यात्म से भी जुड़े हुए सवालों के जवाब हम आज अपने इस खास कार्यक्रम में वापस से पूछेंगे, ताकि आज माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि से जुड़े हुए उन पहलुओं पर हम चर्चा कर सके जिनसे माँ प्रसन्न हो और माँ की आराधना करने से आपका मन भी शांत हो। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय श्री कृष्ण जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी कशिश न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। देखिए, आज विशेष तौर पर आपसे माँ के स्वरूप पर, उनकी प्रतिमा पर चर्चा करने से पहले एक पहला सवाल आपसे लेंगे। सप्तमी की तिथि और सप्तमी वो वैसा दिन जब माँ का पट खुलता है, यानी कि पंडालों पर लोगों की भीड़, भक्तों की भीड़ हमें देखने को मिलने लग जाती है और माँ के उस अलौकिक स्वरूप की लोग एक झलक पाने को तरसते हैं। तो आज का वो विशेष दिन जब माँ की आराधना के लिए लोग उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। देखिए, माता का 9 स्वरूप है, जिसमें सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि का पूजन आराधना किया जाता है। मान्यता ये भी है कि माँ कालरात्रि जितनी क्रोधी है उससे कहीं ज्यादा आशीर्वाद वरदान देने वाली माता है। आज सारे भक्तों को देवी पंडाल में पूजन से लेकर घर में पूजन जो कर रहे हैं, उन सारे भक्तों को विशेष तौर पे माता कालरात्रि का पूजन करें और रात्रि जागरण जरूर करें। सप्तमी और अष्टमी में रात्रि जागरण का बहुत ही महत्व बताया गया है। अगर आप उपवास भी कर रहे हैं तभी भी बढ़िया है, और नहीं भी कर रहे हैं तो पूजा विधि विधान से होता है जी। आज अनावरण होता है मूर्ति का, आज पट खुलता है, क्योंकि सप्तमी के पहले माता का स्वरूप भांति भांति प्रकार से जो है वो अलग अलग कार्य के लिए उत्पत्ति हुई है। आज से माता युद्ध के लिए प्रस्थान करती है। विशेष तौर पे माता का संबंध रक्त बीज से माना जाता है, जो मैं आगे आपको उत्पत्ति के बारे में भी बताऊंगा। बिल्कुल। और उसी से युद्ध भी आरंभ हो जाता है। बिल्कुल महाराज जी, आपने ठीक कहा। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास उन माँ के भक्तों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से इस पल का इंतज़ार कर रहे होते हैं। 7 दिनों का वक्त बीत चुका है, यानी कि आज 7वां दिन है और सप्तमी तिथि के दिन आप माँ की दर्शन करने के लिए पंडालों पर ज़रूर जा सकते हैं। अब चलिए आते हैं माँ के 7वें स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि पर। सबसे पहला सवाल हर दिन की तरह आज भी आपसे महाराज जी वही कि किस तरह से माँ की उत्पत्ति हुई, क्योंकि माँ की विशेषता तो हर दिन हम बता रहे हैं। माँ कालरात्रि की विशेषता पर बात करें और आज सप्तमी तिथि ही क्यों चुना गया माँ की आराधना के लिए, इस पर जानकारी। माता कालरात्रि की उत्पत्ति माता पार्वती का ही एक अंश है। जब रक्त बीज नामक एक राक्षस, जिनकी संहार के लिए जब भी माता दुर्गा रक्त बीज का संहार कर रही हैं, रक्त बीज को यह वरदान मिला था कि उसके एक भी बूंद रक्त अगर धरती पर गिर गया तो पुनः नया रक्त बीज वहां पे उपस्थित हो जाएगा। जब भी उसकी हत्या किया जा रहा है, हत्या के दौरान अनेकों बूंद रक्त धरती पर गिर रहा है और अनेकों रक्त बीज बनकर तैयार हो जा रहा
अब माता बार बार उसका संहार कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसका संहार नहीं हो पा रहा है। और रक्त बीज नाम सुनने में ही आपको लगता होगा कि कितना अत्याचारी क्रूर राक्षस था। सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव के पास जाके आराधना की। भगवान शिव के आदेश पर माता पार्वती के शरीर का एक अंश निकलकर माता काल रात्रि का रूप ली, और जैसे ही माता दुर्गा रक्त बीज का संहार की, माता काल रात्रि उसका रक्त गिर रहा था जमीन के पहले ही अपने मुख में रोक लेती थी। उस तरह से रक्त बीज का संहार हुआ। तो माता की उत्पत्ति रक्त बीज के संहार के लिए ही मान्यता है कि हुआ था। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि किस तरह से माँ की उत्पत्ति हुई और माँ का स्वरूप किस तरह का है। आगे हम पूजा के विधि विधान पर आते हैं महाराज जी, क्योंकि कहते हैं कि श्रद्धा भाव से आप जब माँ की आराधना करेंगे तो माँ ज़रूर आपसे प्रसन्न होगी। और आज के विशेष पूजा विधि विधान पर प्रकाश क्या डालेंगे? आज विशेष तौर पे माता काल रात्रि का पूजन सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखकर करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि माता जितना सौम्य है उससे कई गुना ज्यादा क्रोधी भी है, और जब क्रोधी भी है तो सौम्य भी है। इसलिए पूजा और भाव ये सब जो बनाकर बढ़िया से मधुरता पूर्वक पूजन करना चाहिए। और माँ को गुड़ बहुत प्रिय है, तो गुड़ से बना हुआ जो भी भोज्य पदार्थ है माँ को अर्पित करना चाहिए। गुड़ से बना हुआ हलवा, गुड़ से बना हुआ मिष्ठान, गुड़ से बना हुआ मेवा, गुड़ से बना हुआ मालपुआ एवं उड़द का दाल भी अवश्य भोग लगाना चाहिए। उड़द का दाल और दही का भोग लगाना भी उत्तम माना गया है। माँ का ये भोजन अत्यंत प्रिय है, इसलिए माँ को इस प्रकार भोजन करने से, पूजन करने से, भोजन लगाने से, फलहार लगाने से कई तरह की सुख सुविधा मिलता है। माँ को काला और नीला और ब्लू तरीका के पुष्प आप अर्पित करते हैं तो माँ अत्यंत ही प्रसन्नचित होती है। अगर ना मिले तो लाल भी पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता काल रात्रि लाल वस्त्र ही धारण करती है। बिल्कुल महाराज जी, आपने बताया कि किस तरह से माँ की उत्पत्ति हुई, पौराणिक कथा क्या कुछ कहती है, इतिहास किस तरह से माँ को याद करता है, और पूजा के विधि विधान क्या है, माँ को पसंद क्या है। आगे भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे हम हमेशा पूछते हैं, उन्हीं सवालों के साथ वापस ज़रूर लौटेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माई दरबार में। और माई दरबार के इस खास कार्यक्रम में हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित जी महाराज से भी, और इनसे भी तमाम सवालों के हम जवाब जरूर ले रहे हैं। और आज बात विशेष तौर पर 7वें दिन की यानी कि माँ कालरात्रि पर हो रही है। अब तक हमने उनकी उत्पत्ति, उनके पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए सवाल जाने, अब तक हमने पूजा के विधि विधान को जाना। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी महाराज जी कि क्या इस बार माँ का सिंहासन जो हम कहते हैं वो क्या है, माँ की प्रतिमा आपके आंखों के सामने कैसे छवि के रूप में सामने आती है, और माँ के हाथों में क्या विराजमान है? माता कालरात्रि, क्योंकि उनका उत्पत्ति ही एक दैत्य के वध के लिए हुआ था, तो माता कालरात्रि अत्यंत क्रोध रूप में 3 नेत्रों से सुशोभित हो रही है। गले में मुंड का माला है, वो माला वैसा जैसे रात्रि में अगर उस माला के ऊपर दृष्टि डाले तो चांदनी रात की तरह दिखाई दे। उनकी तेज बिजली की करंट से भी ज्यादा तेज है, और जब माता की तरफ दृष्टि डाले तो लग रहा है कि मेघमंडल में बादल चमक रहा है। माता की बाल पूरा बिखरा हुआ, अत्यंत ही भयावह रूप बनाए हुई माता के 4 भुजाएं हैं,
माता का जो दाहिना ऊपर की भुजा है वो वरदान मुद्रा में है, वर दे रही है, और उसका नीचे का भुजा अभय मुद्रा में है। बायां हाथ का ऊपर के भुजा में मां कटार धारण की हुई है और नीचे के भुजा में एक बहुत बड़ा कील धारण की हुई है लोहे की। माता के हाथ में, उसी कील वाले हाथ में जब रक्त बीज का संहार कर रही थी जी, तो कुछ रक्त अपने सीधे मुंह में भी ली और कुछ रक्त वो कटोरे ली हुई हैं लकड़ी की, जिसमें वो धारण कर उसे भी पी रही है। जी, माँ के गले में भांति भांति प्रकार के और भी माला है। माँ लाल कलर के वस्त्र धारण की हुई है, आंख पूरे काला और लाल पूरे तिलक लगाई हुई है। माँ गधे पर सवार होकर, माँ की सवारी गधा है, गधे पर सवार होकर अत्यंत क्रोधी और अत्यंत मनमोहक भी लग रही है। मां के दृश्य के साथ साथ में चारों भुजाओं का जो शस्त्र है वो अत्यंत ही मनमोहक और सुशोभित हो रहा है। माता कालरात्रि का विशेष तौर पे पूजन पाठ सप्तमी के दिन बहुत ज्यादा फलदायक माना जाता है। जी, बिल्कुल। और जब फल की बात होती है तो महाराज जी यहाँ पर एक सवाल ज़रूर जुड़ जाता है कि हर वो भक्त जो है वो अपनी मनोकामनाएं लेकर माँ के दरबार में जाता है, और अगर मनोकामना नहीं भी है तो माँ के प्रति एक वो प्रेम, एक वो भाव ज़रूर रहता है जो हर साल भक्तों के भीतर हम देखते हैं। विशेष तौर पर इन 9 दिनों के अगर हम बात करें तो आज सप्तमी तिथि और माँ कालरात्रि पर विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं, और पिछले कई स्वरूपों पर अगर हम प्रकाशशाले पिछले 6 स्वरूपों में, तो अलग अलग पूजा विधि विधान से करने पर हर मनोकामनाएं अलग अलग माँ पूरी कर रही है। कालरात्रि की विशेषता क्या और इनके पूजन से क्या कुछ मनोकामनाएं पूरी होंगी? अगर जो व्यक्ति किसी तरह का असाध्य रोग से ग्रसित हो, जिनका रोग ठीक नहीं हो रहा है, शरीर में ऐसा भी रोग जो रोग पता नहीं चल रहा है और दिनों पर दिन शरीर की स्थिति खराब होती जा रही है, जी, मन बहुत ज्यादा अशांत हो, मन में बहुत ज्यादा क्रोध हो, दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना हो, कोई व्यक्ति की देखने में अच्छे भाव से ना अच्छा लगे, किसी के प्रति कुछ लेने की भाव हो, उस सारे वैसे व्यक्तियों को माता कालरात्रि का पूजा करना चाहिए। क्योंकि माता कालरात्रि के पूजन करने से असाध्य रोग वाले व्यक्ति भी निरोगी बन जाता है, प्रतिशोध के भाव वाले व्यक्ति का भी प्रतिशोध मुक्त बन जाता है, और क्रोधी व्यक्ति का भी मन शांत हो जाता है। क्योंकि शास्त्र विधान है कि अगर सामने वाला भी क्रोधी हो तो उसके सामने एक क्रोधी व्यक्ति शांत हो जाता है। तो माँ स्वयं क्रोध के रूप में भी है, इसलिए क्रोधी व्यक्ति माँ के सामने जाकर स्वतः शीतल हो जाता है। तो माँ के पूजन से रोगी रोग मुक्त होता है, क्रोधी क्रोध मुक्त होता है, और ईर्ष्या की भावना वाला व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। इसलिए वैसे व्यक्ति को विशेष तौर पे माँ कालरात्रि का सप्तमी के दिन पूजन पाठ श्रद्धा भाव से करना चाहिए और रात्रि जागरण भी करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बताया विशेष तौर पर कि किस तरह से माँ की आराधना हो और क्या कुछ माँ की आराधना से आप पा सकते हैं अगर सच्चे मन से माँ की आराधना की जाए। यहाँ पर वक्त फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार हम आपसे जानेंगे महाराज जी की किस मंत्रोच्चारण के साथ माँ की आराधना हो, और अंतिम में आरती ज़रूर सुनेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। जिसकी खबरों पर है बिहार झारखंड को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, हर खबर का अंदाज है बेमिसाल, गुमराहों की भीड़ में जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी जिसका एक प्रहार है, वो नाम है कशिश न्यूज। खबर भी असर भी, जब चाहे जहां चाहे खबर ही खबर, आपके मोबाइल पर बस एक क्लिक पर आपका कशिश। खबरों से रहिए अपडेट, डाउनलोड कीजिए कशिश न्यूज मोबाइल ऐप। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई दरबार के इस खास कार्यक्रम में। माँ कालरात्रि पर हमारी बातचीत हो रही है सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी से। तो इनसे सबसे पहला सवाल अब मैं पूछना चाहूंगी ज्योतिष से जुड़ा हुआ। माँ कालरात्रि का जब महाराज जी जिक्र हो और ऐसे में ज्योतिष शास्त्र की हम जब बात कर रहे हो तो इन दोनों के संबंध और जुड़ाव को आप कैसे बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, माता कालरात्रि के पूजन पाठ का संबंध ज्योतिष से शनि ग्रह को निर्धारित होता है। जिन भी जातक की कुंडली में शनि का 2.5 भाव हो, 7.5 भाव हो या महादशा चल रहा हो, वैसे जातक को खास करके माता कालरात्रि का पूजन आराधना करना चाहिए, क्योंकि माता कालरात्रि का सीधा संबंध शनि ग्रह के साथ है। जी। अगर माता का पूजन होगा तो शनि से जो लोग प्रभावित है, अब शनि ग्रह से प्रभाव क्या होता है, शनि जिनके कुंडली में आ गए उनका समझिए कि भाग्य ही रूठ जाता है। अगर शनि खराब दशा में बैठे हैं तो शनि आपको बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, आय भाव को भी परेशान करते हैं, क्रोधी बनाकर आपको कहीं भी कुछ किसी के प्रति द्वेष की भावना कर देते हैं, कारावास का योग बना देते हैं, कोर्ट कचहरी जैसा समस्या खड़ा करते हैं एवं रोग से भी ग्रसित कर देते हैं। इसलिए कुंडली में शनि की स्थिति को अगर ठीक करना है तो उसका रत्न तो जरूर पहनना है। जैसे उसके लिए नीलम है, नीलम की अगर आपकी व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए नीली पत्थल होती है, जमुनिया पत्थल होती है, लाजव्रत पत्थल होता है। ये सब शनि को ही कहीं ना कहीं से प्रतिनिधित्व करता है। अगर ये आप नहीं धारण कर सकते हैं तो आप केवल मां कालरात्रि का पूजन पाठ करें, सरसों का तेल अर्पित करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि शनि ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे और आपको फल भी देने लगेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ज्योतिष शास्त्र से माँ का क्या है जुड़ाव ये हमने जाना है, क्योंकि देखिए माँ के हर पहलुओं पर हमारी बातचीत हो रही है तो बात मंत्रोच्चारण की भी होगी, क्योंकि कहते हैं अलग अलग माँ के लिए विशेष मंत्रोच्चारण भी है जिसका जिक्र कर अपनी आरती को आप और भी विशेष बना सकते हैं, अपनी पूजा को आप और भी विशेष बना सकते हैं और माँ से आपका जुड़ाव सीधा होगा। तो महाराज जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहूँगी कि वो भक्त कौन से ऐसे मंत्रोच्चारण का इस्तेमाल करें जो माँ कालरात्रि को समर्पित हो? माता कालरात्रि के लिए कई मंत्र प्रमुख है जी। आप कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, मंत्र के साथ पाठ भी कर सकते हैं। जैसे ओम कालरात्रे नमः छोटा मंत्र है, या ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय भिक्षे, ये भी मंत्र मां कालरात्रि का है। या ओम कालरात्रे देव्य नमः, या देवी सर्वभूतेषु माता कालरात्रि रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये चारों मंत्र में से किसी मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं, आपका सभी मनोकामना माता कालरात्रि पूरी कर। चलिए, विशेष तौर पर मंत्रोच्चारण का भी जिक्र हमने कर लिया है और अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच आए हैं, जहां हम सुनेंगे और हम इस आरती में सम्मिलित होंगे जो ये आरती समर्पित होने वाली है माँ कालरात्रि को। तो चलिए आइए जुड़ते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारिष्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निसदिन जावत को मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टेको मृग मद को, मैया टेको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्रमदनी को। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे
दिन जावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए माँ दुर्गे की जय, जय। माता काल रात्रि की जय। तो माता की आराधना के साथ आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी महाराज जी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। माँ कालरात्रि की विशेष जो उनकी तस्वीर है, जो उनकी प्रतिमा है, उन तमाम चीज़ों के व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद कशिश न्यूज़ चैनल को भी, जिन्होंने 9 दिन तक लगातार माता का भव्य देवी दरबार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। सभी भक्त और श्रोतागण को मैं बधाई देता हूं कि आप सबको इस चैनल के माध्यम से मां का स्वरूप के वर्णन के बारे में, पूजा विधि के बारे में सुनने को मिलेगा। आप सब इसे सुने भी और अपने जीवन में भी इसको पालन करें, क्योंकि इसे पालन करने से आप संपूर्ण रूप से मनोकामना से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। तो बिल्कुल आपने सुना, ये हमारे साथ सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय श्री कृष्ण जी महाराज थे, जो हर रोज़ आपके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों पर बातचीत कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर बातचीत होगी महाराज जी से माँ के अगले स्वरूप के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।